बड़ी खबर इस वक्त गोंडा से मिल रही है, जहां पर मनरेगा की योजना में फर्जीवाड़ा देखा गया है। तो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं श्रम उपायुक्त। मनरेगा श्रम उपायुक्त समेत 7 के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए, जहां सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। तो डीसी मनरेगा, बीडीओ, एडीओ पंचायत के खिलाफ एफआईआर होगी। बता दें कि प्रधान सचिव समेत कई अन्य के खिलाफ भी ये एफआईआर होगी। तो मनरेगा कार्य में 2 मृतकों को दिखाया गया। तो मृतकों के नाम पर मजदूरी का भुगतान किया गया है। तो बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र को भी मनरेगा का श्रमिक बना दिया गया। तो मुजेहिना ब्लॉक के ग्राम पंचायत रेगांव में फर्जीवाड़ा मनरेगा को लेकर सामने आया है। और राजकुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजकुमार, इससे पहले भी मनरेगा को लेकर तमाम ऐसे घपले सामने आए थे, जहां मृतकों को 10 से 20 साल पहले मृतकों को मनरेगा में मजदूरी कराई जा रही थी और उनके नाम पर पैसा भी मिल रहा था। लेकिन अब एक और ऐसा ही मामला यहाँ पर, क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल ऋतु, देखिए जैसा कि आपने बताया कि मनरेगा की जांच पुरानी चल ही रही थी। इसी दौरान यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनके भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायतें हुई थी। और अब इस मामले में फिलहाल इसके बाद जब जिला प्रशासन की तरफ से उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, तो इसके बाद फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के दरवाजे पर फिर वहां जाने के बाद सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो भ्रष्टाचार है वो किस तरीके से फल फूल रहा है, क्योंकि आखिर जो जिले पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस पर जांच क्यों नहीं करवाते हैं, क्यों ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे तमाम सवाल हैं। क्या अब लोगों को न्याय, अब जब न्यायपालिका जाएंगे इसके बाद ही न्याय मिल पाएगी? फिलहाल इसमें सीजेएम कोर्ट ने आदेश किया राजकुमार है। और जी ये बताइए, क्योंकि इससे पहले 2 मामले सामने आए मनरेगा में हुए इस फर्जीवाड़े को लेकर, अब एक और ये मामला, शायद तमाम जहां पर मनरेगा की मजदूरी चल रही है वहां पर अब जांच की जरूरत है। कहीं ना कहीं वहां से भी इसी तरह के मामले अब एकाएक करके सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये भ्रष्टाचार पर सरकार की बड़ी चोट होगी, क्योंकि सिर्फ गोंडा जिले की बात ना करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मनरेगा एक बड़ा घोटाला निकल कर आएगा। और ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्र थे जो कि अभी उन्हें नाबालिग हैं, ऐसे छात्रों को उसने मनरेगा का उन्हें मजदूर दिखाकर उनके नाम पर पेमेंट कराया गया। जो मृतक 2 लोग थे उनको मनरेगा का वर्कर दिखाया गया, उनका जॉब कार्ड बनाया गया। और ऐसे लोगों पर इस तरीके से देखिए, अगर हम जिले की बात करें तो एक नहीं कई ऐसे मामले आए हैं और कई ऐसे मृतक हैं कि जो मनरेगा में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है वो प्रधान से लेकर और जो सरकारी मशीनरी है, चाहे वो सीडीओ हो चाहे वो वीडियो हो, कहीं ना कहीं जो है वो सारे लोग इससे संलिप्त हैं। क्योंकि बिना इस तरीके से अधिकारियों की वजह से, बिना उनकी संलिप्तता के इतनी बड़ी बिल्कुल, यानी कि राजकुमार ऊपर से लेकर नीचे तक कहा जाए तो जो भी इस लाइन में आता है हर कोई इसमें संलिप्त है और इसी के चलते इतनी आसानी से इसको अंजाम दिया गया। कितना वक्त बीत चुका है इसको लेकर कोई जानकारी कि कितने वक्त से जो मेहनताना था, जो मजदूरी थी 2 मृतकों के नाम पर और एक ऐसे बच्चे के नाम पर जो अभी स्कूल में है, पढ़ रहा है, उसके नाम पर ही मजदूरी ली जा रही थी? देखिए अभी ऋतु, अगर हम इसकी बात करें तो जो जिम्मेदार हैं वो इस पर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से अब जो समाज सेवी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से लगता है कि हमारे ग्राम सभा में या हमारे जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में न्यायालय की शरण उन्होंने लिया है। तो कुल मिलाकर जब इस पूरे मामले पर हमारी अधिकारियों से बात की गई तो उनका सिर्फ यही कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन वो जांच जो ठंडे बस्ते में होती है, वो जांच जो कभी पूरी नहीं होती है। आखिर ऐसे जांच चलती रही तो फिर इसका क्या मतलब है? भ्रष्टाचारी हैं वो अपना फल फूलते रहेंगे। यानी कि महज अभी जांच राजकुमार इस मामले में चल रही है, आरोपी अभी किसी को नहीं बनाया गया है? नहीं, देखिए ये तो जब एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर के आदेश दिए हैं कि इतिया थोक थाने में इन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो अब जिला प्रशासन इस पर एफआईआर दर्ज कराएगा और इसके बाद जो अपनी जांच प्रक्रिया है वो जरूर इसके खिलाफ इस पे आगे बढ़ाएगा। और ये देखने वाली बात होगी, ताकि इसमें अभी कई ऐसे लोग हैं कि कई मृतक जो हमारे सूत्रों के बारे में जानकारी मिल रही है, कई ऐसे लोग हैं कि जो मृतक अभी मनरेगा में जॉब कर रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं कि जहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं कागजों में, लेकिन जमीनी हकीकत उसकी कुछ और है।
तो जी ऐसे में राजकुमार, जांच के बाद ये सब निकल ये कर आएगा, अब जब मामला क्योंकि सामने आ चुका है मनरेगा योजना के तहत जो फर्जीवाड़ा काफी समय से ही चल रहा होगा और जिस तरह से अधिकारियों की संलिप्तता, कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है, क्या जिलाधिकारी के ज्ञान में ये बात है? क्या अभी तो दरअसल सारे अधिकारियों से, जब अधिकारियों की बात करो, जब उनसे पूछो तो फिर सिर्फ यही कहा जाता है कि हम इसको आज के बताने के मुताबिक ये मामला संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं और अगर ऐसा है, इसमें भ्रष्टाचार है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में आखिर क्यों जिला प्रशासन है या जो जिम्मेदार अफसर हैं वो शिकायत पर उस समय अमल क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। जी जी चलिए, धन्यवाद आपका राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के